नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। भक्तों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना गया है। इस उपवास को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पापों का नाश भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। पंचांग को देखते हुए इस बार ये व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु इस वक्त योग निद्रा में होते हैं। श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के दौरान भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखता है, उसके हर प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत शनिवार 14 सितंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 13 सितंबर को रात 10:30 से होगी। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति की बात करें तो एकादशी तिथि की समाप्ति 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगी। अब भक्तों, आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त कब है। 14 सितंबर को रवि योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करना उत्तम फलदायी माना गया है। रवि योग शाम 8:32 तक रहेगा। शोभन योग की बात करें 13 सितंबर को रात 8:49 से आरंभ होगा और इसका समापन 14 सितंबर को शाम 6:18 पर होगा। राहु काल की बात करें तो राहु काल सुबह 9:11 से 10:44 तक है। आप अगर पूजा कर रहे हैं तो राहु काल के समय पूजा करने से आपको बचना चाहिए। कहते हैं राहु काल में पूजा करने से पूजा का उत्तम फल नहीं मिलता है। विजय मुहूर्त की बात करें तो विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से 3:39 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से 6:50 तक रहेगा। और भक्तों, इस दिन निशिता मुहूर्त भी है जो रात में 11:53 से 12:40 तक रहेगा। अब बात करते हैं एकादशी व्रत की पूजन विधि के बारे में। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को पीतल के लोटे से जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। पूजन के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग का चंदन लगाएं। साथ ही उन्हें पीले रंग की माला और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। इतना करने के बाद भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद श्री हरि को पंचामृत अर्पित करें। पूजन के दौरान भगवान विष्णु को धूप दीप अर्पित करें। साथ ही एकादशी व्रत का पाठ करें। साथ ही साथ विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। और विष्णु चालीसा का पाठ करने के बाद आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा पूजन के अंत में भगवान विष्णु समेत माँ लक्ष्मी की आरती करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, जिससे अगर आपसे पूजा में कोई गलती हो गई हो तो भगवान आपकी उस गलती को क्षमा करें। अगर आप भी एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप इस कथा को अवश्य सुनें ताकि आपका व्रत पूर्ण एवं सफल हो। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए।
तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। ये परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस प्रकार राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो भक्तों, ये थी एकादशी व्रत की कथा। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, अगर आप भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा अवश्य सुनें। ऐसा कहा जाता है कि व्रत कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है
और व्रत कथा ना सुनने से व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप इस कथा को अवश्य सुने, जिससे विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। आपके हर कष्ट, हर संकट दूर हो। अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण किस समय करें। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण रविवार 15 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से लेकर 8:53 के बीच किया जा सकता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि सुबह 6:12 पर समाप्त हो जाएगी। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायण। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।